नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर CS केमिस्ट्री हब में आपका पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मोल संकल्पना क्या होता है। तो इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आइए जानते हैं मोल संकल्पना क्या होता है। मोल संकल्पना कहता है मोल जो है वह एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है। जिस तरह से हम किसी पदार्थ को गिनते हैं या मापते हैं तो उसके लिए एक यूनिट का प्रयोग करते हैं, इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम बाज़ार में, सपोज कीजिए कि हम जब बाज़ार में केला खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? 1 दर्जन केला दीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि 1 दर्जन केला दीजिए तो दर्जन जो है, दर्जन का मतलब क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। तो अगला आदमी समझ जाता है कि इनको कितना केला देना है? 12 केला देना है। तो जिस तरह से दर्जन बोलने पर एक संख्या का बोध होता है, वह संख्या 12 है। ठीक उसी प्रकार से मोल बोलने पर भी एक संख्या का बोध होता है। और वह संख्या क्या होता है? आइए जानते हैं। रसायन शास्त्र के भाषा में मोल संकल्पना जो है कहता है कि परमाणुओं, अणुओं या आयनों को गिनने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? इकाई का प्रयोग करते हैं, उसे मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मोल कहते हैं। और वह मोल क्या है? मोल एक संख्या है। 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10⁻23 कणों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो 6.022 गुने 10⁻23 कणों की संख्या को दर्शाता है। ये तो ठीक है, लेकिन इसको मोल क्यों कहा गया? मोल संख्या क्यों कहा गया? और अवोगाद्रो संख्या क्यों कहा गया? तो सन 1967 में, कब? सन 1967 में रसायनज्ञ, कौन थे रसायनज्ञ? तो अमेदेव अवोगाद्रो, उनके सम्मान में उनको इस संख्या से सम्मानित किया गया। किस संख्या से? 6.022 गुने 10⁻23। इसी संख्या को अमेदेव अवोगाद्रो को नाम से हम लोग पुकारते हैं और इसे Na द्वारा दर्शाया जाता है, जहां A क्या है? अवोगाद्रो, और N क्या है? नंबर, मतलब अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर, इसे दर्शाया जाता है। अर्थात अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो वहाँ क्या आएगा? 1 मोल जैसे बोलेंगे तो वह 1 मोल अवोगाद्रो नंबर है। 1 मोल बराबर अवोगाद्रो नंबर, अर्थात 6.022 गुने 10⁻23, ये इसके बराबर होता है। अतः यह कह सकते हैं हम क्या? 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में, मोलों की संख्या, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.022 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, या अणु, 1 मोल हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? 6.022 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन अणु। अब है 1 मोल हाइड्रोजन आयन, 6.022 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन आयन, यानी परमाणु, अणु या आयन, किसी भी संख्या में हम अगर जाएंगे, 1 मोल की अगर बात करेंगे तो इतना परमाणु, अणु या आयन होगा। इसी को SI प्रणाली में कहते हैं कि मोल किसी कण की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कण 12 ग्राम कार्बन परमाणु, याद रखिएगा दोस्तों, 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन परमाणु जो है हमारा, 12 ग्राम का कार्बन परमाणु जो है आइसोटोप्स, उसका डिटर्मिनेशन जब स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किया गया तो एक संख्या प्राप्त हुआ, जो संख्या कहता है कि 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है।
तो आइए जानते हैं उदाहरण से कि इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न हमारा है कि 1.792 गुने 10 पर पावर -6 ग्राम सिल्वर में सिल्वर परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जिसके विषय में पूछ रहा है, किसके विषय में पूछ रहा है, तो सिल्वर के विषय में पूछ रहा है, तो सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान आपको ऑलरेडी हिंट में दिया रहता है, दिया जाएगा, जैसा हम भी देख रखे हैं, है ना। ये Ag सिल्वर है, इसकी परमाणु द्रव्यमान 107.87 AMU या इतना ग्राम दिया रहेगा। पूछ रहा है हमको क्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो 107.87 ग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या अगर हम मान के चलते हैं तो 6.022 गुने 10 पर पावर 23। इसलिए कहता है कि 1.792 गुने 10 पर पावर -6 ग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 6.022 गुने 10 पर पावर 23 बटा 107.87 गुने 1.792 गुने 10 पर पावर -6। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 10 पर पावर 6, 1.0 × 10⁻16 आता है। तो इसका वैल्यू 1 सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वैल्यू इतना ही आएगा, 10 पर पावर 16 आएगा आंसर इसका। तो दोस्तों यह हमारा हो गया मूल संकल्पना, मूल कंसेप्ट इसको कहते हैं। वही हमारा अवोगाद्रो संख्या है। अवोगाद्रो रसायनज्ञ हैं जिनके सम्मान में उनको इस संख्या से 6.022 गुने 10 पर पावर 23 से सम्मानित किया गया, इसलिए हम इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना सकते हैं, नोट बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, एज यू लाइक। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।